हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीके टेक ज्ञान में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी 5000 जीके क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका भाग आज करने वाले हैं 19। और ये आज डेट हो गई 1/5/2020 और आज ये डेली 5 PM पे आप लोगों को क्लास मिल जाती है। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक से चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलते हैं आज की क्लास। तो उससे पहले जान लेते हैं कि क्लास जो होने वाली है। पहले सर्वप्रथम बता दें कि जो नए स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पे, वो पहले जान लें कि क्लास हमारी किस प्रॉपर वे में चलती है। तो क्लास में सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन जो करते हैं वो होते हैं 20 क्वेश्चन जीके के हम अटेम्प्ट करते हैं। देन इसके बाद एक स्टेट, देन उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज जो अभ्यास करेंगे। तो इतना हम डिस्कशन करते ही करते हैं। चलिए, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो है प्लिया को। याद रख लीजिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो प्लिया को। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार और अधिकृत होता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। आर्टिकल 165 याद रखना है। आर्टिकल भी इसका अनुच्छेद 165 है, जो कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राज्यपाल के ही सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा भी सकता है। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता है। तो नेक्स्ट, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? लोहा में। अगर यहाँ लोहा है, अगर कभी स्टील लिखा हो तो फिर वो स्टील हो जाएगा। जो जितनी चीज सघन होगी उसमें उतनी ही तेजी से ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि जो है क्या करती है, उसमें गति करती है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। अर्थात गैस में सबसे कम होती है और ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 50,000 पाउंड, अर्थात 50,000 पाउंड जो है वो दिए जाते हैं मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता जीतता है। इस वर्ष जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है जिसने जीती है 2019 में, आप कमेंट करके जरा उसका नाम बताइएगा। मिस वर्ल्ड जो विनर है वो कौन है और किस कंट्री से हैं, ये भी बताना है। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो द्वितीय। अगर रेशम की बात की जाए तो अपना कंट्री जो है इंडिया वो द्वितीय नंबर पे है। किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन जिसको बोलते हैं मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक की है। अशोक के शासनकाल में आहूत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो मोगिलपुत्र तिस्य थे। अशोक का नाम जो है पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। और बात करें तो अशोक ने ही शिलालेखों पे जो लिखने का जो कार्य था या जो शैली आई है वो अशोक से ही आई है। जो उनका 7वां अभिलेख अशोक स्तंभ था अशोक का, वो सबसे बड़ा था। और जो सबसे छोटा इनका अभिलेख है वो है रूमिदेई, याद रखिएगा। रूमिदेई जो है अभिलेख वो सबसे छोटा अभिलेख है। तो आप लोग इनके बारे में इतना तो याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई? 1951 में। अगर हम बात करें 1951, तो 1951 की और भी बहुत खासियत है। 1951 में ही सर्वप्रथम जो है 1951-52 में क्या हुए थे? सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे। 1951-52 की अगर हम बात करें तो 1951 में और क्या हुआ था? पहला जो संविधान संशोधन हुआ तो वो 1951 में हुआ था। तो आप 1951 की ये भी खासियत याद रखिएगा। और 1951-52 में सर्वप्रथम चुनाव हुए थे, ये भी याद रखिएगा 1951 में। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? तो वह अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। अमोनियम क्या होता है? NH4। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। कभी कभी NH4 दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि अमोनिया है या अमोनियम का सूत्र है।
तो आपको बताना रहेगा। तो NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है, जबकि NH4 जो होता है वो अमोनियम होता है। तो जो हमारे घर में जो फ्रीजर होता है जो ठंडा करने वाला, उसमें अमोनिया गैस भरी होती है, ताकि साग सब्जी ना खराब हो और उसे वो ठंडा रख सके, तो उसमें अमोनिया गैस होती है। भारतीय इसमें क्या होता है कि और जो आप ठंडा पानी पीते हैं उसमें भी अमोनिया गैस होती है, वो अमोनिया की वजह से ही वो जो है ठंडा करता है उसको। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? राज्य के निर्देशक तत्व, राज्य के निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया, उल्लेख मिलता है इसका भारतीय संविधान का समाजवादी अंग। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 60%। वैसे अगर बात देखी जाए तो 55% होती है, 55% प्लाज्मा होता है, और इसके बाद जो 45% बचता है उसमें जो है RBC WBC और ये सब पाई जाती हैं। तो रक्त में जो प्लाज्मा होता है, अगर वो एक आपको सर्टेन अमाउंट याद रखना, तो याद रखिएगा जो कि 55%, अगर अप्रॉक्सीमेटली पूछा जाए तो 60%। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो वो है 12वां शिलालेख। टोटल शिलालेख जो पाए गए थे वो 14 शिलालेख थे तो और भी शिलालेख, लेकिन 14 शिलालेखों को ज़्यादा उल्लेख किया गया है। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो वह रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार की बात करें तो 1957 अर्थात अप्रैल 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1958 में सर्वप्रथम पहली बार ये दिया गया था, 1958 में प्रथम बार दिया गया था। और ये जो 2019 का जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है पत्रकारिता के क्षेत्र में रवीश कुमार को दिया गया है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है। तो ये हम आप लोगों को इसकी लिस्ट दे देंगे किसी दिन। बेसबॉल के एक पिच में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। ऐसे ही पूछा जाता है वॉलीबॉल में कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, तो क्रिकेट में 11 होते हैं, टेबल टेनिस या टेनिस 1 या 2, ऐसे करके याद रखना है आप लोगों को। और पोलो में होते हैं 7, जबकि वाटर पोलो में होते हैं 4। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया? तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा पारित किया गया था। कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे? तो कुजुल काडफिसस ने, कुषाण वंश का जो शासक था कुजुल काडफिसस, इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे। भारतीय सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 2.5 लाख रुपये प्रदान की जाती है। अब देन इसके बाद हम स्टेट डिस्कस करने वाले हैं, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखेंगे हम 5 एक्सरसाइज। तो स्टेब्लिश 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी वेस्ट बंगाल में। कैपिटल इसकी कोलकाता है, अर्थात राजधानी इसकी कोलकाता है। और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है, अगर सबसे बड़ा शहर की बात करें तो वो कोलकाता ही है। CM ममता बनर्जी हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ के 23 हैं। डांस कथी, गंभीरा, डॉली, जत्रा और बाउल और कीर्तन, ये यहाँ के डांस है। और लैंग्वेज की अगर बात करें तो बंगाली, इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। लोकसभा से 42, राज्यसभा से 16 सीटें आती हैं, विधानसभा से जो है 295 सीटें। अब यहाँ पे गुरुमौरा नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क है, न्योरो वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, और सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, मयूर जारा एलिफेंट रिजर्व पश्चिम बंगाल, और बालापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पश्चिम बंगाल, महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, चक्रमारी वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल। बॉर्डर स्टेट की बात करें तो उड़ीसा, बिहार, झारखंड, सिक्किम एंड असम से जो है राज्य इसकी सीमा लगती है, राज्य स्टेट से। बॉर्डर कंट्री जो है वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। अब देख लेते हैं कि ये पश्चिम बंगाल है, ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल रहा ये आपका, ये जितना भी कलर से दिख रहा है। और इसके बाद देखिए आप उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। देखिए ये यहाँ से यहाँ पे इसकी जो सीमा लगी हुई है, क्योंकि ये एकदम तटीय क्षेत्र है बिल्कुल। और इसके बाद देखो रांची झारखंड है, फिर बिहार है ऊपर। बिहार के बाद फिर देखिए आप ये क्या है? सिक्किम गंगटोक। तो ये थोड़ा सा छोटा सा सिक्किम है, ये इतना सिक्किम है। सिक्किम की भी सीमा यहीं से लगी हुई है, और पश्चिम बंगाल की लगी हुई है। और कौन सी है? असम की भी सीमा अटैच इसी से है, पश्चिम बंगाल से। और 3 जो कंट्री हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ है। तो वह पश्चिम बंगाल 3 कंट्री से घिरा हुआ है।
ऐसे देखिए त्रिपुरा है, त्रिपुरा भी तीन तरफ से जो है घिरा हुआ है, तो ये क्या है, ये बांग्लादेश है, केवल एक तरफ इसमें सीमा लगती है। तो याद रखिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि त्रिपुरा तीन ओर से घिरा हुआ राज्य, तो राज्य, ऐसा राज्य जो तीन ओर से घिरा हुआ है किसी कंट्री से, तो वो बांग्लादेश है। त्रिपुरा राज्य घिरा हुआ है तीनों। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए युद्ध अभ्यास मैत्री इंडिया की थाईलैंड के साथ है, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। प्रबल दस्तक कजाकिस्तान के साथ इंडिया की, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इम्बर्ग जो है म्यांमार के साथ है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। गरुण वरुण शक्ति, ये तीनों इंडिया की फ्रांस के साथ हैं, और ये तीनों मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। उसके बाद देश और उनके राष्ट्रीय खेल, जैसे कि हम इसको पिछली बार भी दिया था लिस्ट, इस बार भी दे देता हूँ। यूएस का जिसे बेसबॉल है, याद रख लीजिएगा, चूँकि रिवाइज जितनी बार करेंगे मल्टीपल टाइम एनटीआर लगाइएगा, और जितनी बार टाइम इसको रिवीजन करेंगे आप उतना ही दिमाग में रुकने वाला है। तो यूएस का जो है बेसबॉल है, स्पेन का सांड युद्ध है, कनाडा का आइस हॉकी है, भारत का हॉकी है, रूस का फुटबॉल है, चीन का टेबल टेनिस, ब्राज़ील का भी फुटबॉल है, फ्रांस का फुटबॉल है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, जापान का जूडो है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, पाकिस्तान का हॉकी है, इंडिया का भी हॉकी है और पाकिस्तान का हॉकी है। दोनों ही एक ही, मतलब भारत से ही पाकिस्तान अलग हुआ है, तो ऐसे याद रखिएगा, जो कि भारत का है राष्ट्रीय खेल वही जो है पाकिस्तान का भी है। तो दोनों का हॉकी है। कनाडा का आइस हॉकी है, स्पेन का तो पता है सांड युद्ध है, यूएस का बेसबॉल है, ये तो याद हो जाएगा। रूस का फुटबॉल है, याद रख लीजिए। चीन का टेबल टेनिस है, ब्राज़ील का फुटबॉल है, यानी ब्राज़ील फुटबॉल है और रूस फुटबॉल है, तो याद रखिएगा। फ्रांस का फुटबॉल है, इंग्लैंड क्रिकेट, जापान जूडो, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, पाकिस्तान हॉकी, मलेशिया बैडमिंटन, और स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल, इंडोनेशिया बैडमिंटन, भूटान तीरंदाजी। अब यहीं से बस एंड। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो अपनी राय देनी तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जाइए फटाफट और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।